मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के माध्यम से हम लोग यही समझेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ और किन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया और किन क्षेत्रों को पाकिस्तान में, और कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनको शामिल करने के लिए तमाम तरीके के संघर्ष करने पड़े और मुशक्क़त करने पड़े भारतीय प्रतिनिधियों को। अब बात करते हैं प्रावधान की। तो पहला प्रावधान है क्लेमेंट एटली घोषणा यानी कि 20 अगस्त 1947 में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 से पहले भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी शासन संबंधी शक्तियां हैं भारतीय प्रतिनिधियों को सौंप दी जाएगी, या रियासत हो या प्रांत हो, सबको उनकी जो भी वैधानिक शक्तियां हैं सौंप दी जाएंगी। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यानी कि 21 फरवरी 1947 को वेबल को वायसराय के पद से हटा दिया गया और उसके बाद से उनके जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया, और जिनका सबसे प्रमुख कार्य था क्या करना। जून 1947 में इन्होंने एक सभा की, यानी कि 3 जून 1947 में एक सभा की, और उसमें क्या किया, यानी कि कांग्रेस, उसके बाद से मुस्लिम लीग और जो भी सिख प्रतिनिधि थे, संविधान सभा में जितने लोग शामिल थे उन सब की एक मीटिंग आयोजित की, और इस मीटिंग के माध्यम से इन्होंने भारत में तमाम तरीके के जो भी राजनीतिक विवाद थे, धार्मिक विवाद थे, उन सभी विवादों पर चर्चा की, और चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि आने वाले समय यानी 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होगा। और इस योजना को, इन्हीं सब उद्देश्यों को क्या बोला गया, माउंटबेटन योजना बोला गया। अब बात करते हैं 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 की बात की जाए तो माउंटबेटन योजना यानी कि जो 3 जून 1947 में जो सभा हुई थी और उसमें जो भी निष्कर्ष निकाले गए थे, उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर, यानी कि उन निष्कर्षों को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उन पर विचार करने के बाद एक 18 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में होगा। अब बात करते हैं विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले इस प्रोविजंस में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रोविजंस था बंगाल और पंजाब, यानी पंजाब को दो भागों में विभाजित करना। ये वाला है बंगाल, पहले सामान्यतः ये वाला जो पार्ट है पूरा बंगाल था, इसके माध्यम से क्या किया गया, 2 राज्यों में विभाजित किया गया। ये वाला क्षेत्र ये है ईस्ट बंगाल और ये है वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ये है, यानी इसको आने वाले समय में पाकिस्तान में शामिल किया गया, और वेस्ट बंगाल ये है जो भारत में शामिल है। अब बात करें उसके बाद से पंजाब का क्षेत्र, यहाँ से देख सकते हैं, ये पंजाब का ये है पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वी क्षेत्र आज मतलब भारत में शामिल है। उसके बाद से पश्चिमी क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान में शामिल है। अब ये हो गया। इसके बाद से हम बात करते हैं कि भारत को कौन कौन से क्षेत्र मिले और पाकिस्तान को कौन कौन से क्षेत्र मिले इस विभाजन अधिनियम के माध्यम से। ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेके गुजरात वाला पार्ट, बॉम्बे, उस मद्रास, ये जितना भी स्टेट है, ये वाला बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, जम्मू कश्मीर, आसाम, ये सभी क्षेत्र भारत को मिले। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी, और उसके बाद से ये NWFP, ये वाला पार्ट, और पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब पाकिस्तान को मिले। ये है विभाजन। और इस विभाजन के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका जनमत संग्रह कराकर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल किया गया। और जनमत संग्रह की बात की जाए तो यहाँ ये सिलहट है। सिलहट को सामान्यतः क्या किया गया, यानी कि यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, और यहाँ के लोगों से यह पूछा गया कि आप मतलब भारत में रहना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में। तो यहाँ जब सिलहट में जनमत संग्रह हुआ तो ये क्या हुआ, यानी कि ये
जो ईस्ट पाकिस्तान है ये यानी कि बांग्लादेश में ये लोग शामिल हो गए। उसके बाद से यानी कि इनका मत कहीं ना कहीं इनका मत यह था कि हम लोग को ईस्ट पाकिस्तान में शामिल होना है, तो इस जनमत संग्रह के माध्यम से इसको ईस्ट पाकिस्तान में शामिल किया गया, सिलहट। अब बात करते हैं ये NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी इस यहाँ भी जनमत संग्रह कराया गया। और इस जनमत संग्रह में क्या हुआ, ये भी मतलब क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। यहाँ की जनता जो भी थी वो चाहते थे कि पाकिस्तान में हमको शामिल किया जाए, उसके माध्यम से इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ जनमत संग्रह हुआ और कहाँ कहाँ सैन्य विद्रोह। ये है रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत की बात की जाए तो यहाँ महाबत खान यानी महाबत खान यहाँ का शासक था, ठीक है। और यह चाहता था कि क्या, यानी पाकिस्तान के साथ इसने 15 सितंबर 1947 में ही एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था कि यानी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। मगर जैसे इसकी खबर यहाँ के स्थानीय लोगों को लगी, यानी कि यहाँ स्थानीय लोग 99.5% क्या थे, यानी कि हिंदू थे। और जब इसकी खबर लगी तो यहाँ विद्रोह उत्पन्न हो गया। और बाद में क्या हुआ, 20 फरवरी 1948 में यहाँ एक जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह के माध्यम से यहाँ 99.5 लोगों ने टोटली मतलब क्या किया, यानी इसको भारत में शामिल करने के लिए इस जनमत संग्रह पर सहमत हुए और इसको भारत में शामिल कर लिया गया। ये है जूनागढ़ रियासत। अब बात करते हैं हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ का शासक था उस्मान अली। और यह चाहता था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो हैदराबाद रियासत है ये पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि एक अपने क्षेत्र को यह एक देश के रूप में देखता था और चाहता था कि हमेशा स्वतंत्र रहे। तो यहाँ क्या हुआ, इसको जब भारतीय रियासत में भारत में शामिल करने की बात की गई तो इसने मतलब इससे मना कर दिया। मना करने के बाद क्या हुआ, यानी कि भारत सरकार थी, इसने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसको 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के कबायली इलाके के जो भी नागरिक थे और सैनिक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और यहाँ तक इसको अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे इसकी खबर यहाँ के राजा हरि सिंह को पता चली, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और इसको भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद से भारतीय सेना ने जहाँ तक पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा नहीं किया था उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया और इसको भारत में शामिल कर लिया गया। यानी 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इस पर भारत का कब्जा हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है ये POK है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र। इसी के लिए आज भी विवाद चलता है। ये है भारत पाकिस्तान विभाजन। अब बात करते हैं ये वाला शासन अधिनियम 1935, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक ये क्या होगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से दोनों देशों का शासन संचालन होगा। और रियासत की स्वतंत्रता, इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि जो भी भारत में रियासतें हैं, यानी जो भी भारत में रियासतें हैं वे पूर्णतः स्वतंत्र होगी। वे या तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं या तो हिंदुस्तान के साथ। ये इस मतलब एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।